इस्लाम टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अबशार भट्टी। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और हमारे साथ हैं आलिमा शेखा आसिफा कादरिया, और उनसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि रमज़ान की फ़जीलत क्या है और ये महीना इतना सीक्रेट क्यों है इस्लाम में। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपको भी रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात अता फ़रमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी अय्याम में सब लोगों को इकट्ठा करके फ़रमाया था कि ए लोगों, तुम्हारे माबैन अब एक ऐसा महीना आने लगा है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात ऐसी भी रखी है कि 1000 माह से भी बढ़कर अगर आप उसमें इबादत करते हैं तो गोया आपने 1000 माह तक की इबादत की हो। ये महीना गमख्वारी का महीना है। इसमें एक नेकी करना गोया ऐसा है कि आपने फ़र्ज़ की अदायगी की है। अगर आप फ़र्ज़ की अदायगी करते हैं तो ये ऐसा है कि गोया आपने 70 फ़राइज़ की अदायगी की है। अल्लाह तबारक व तआला इस माह में तुम्हारे दस्तरख़्वान को वसअत देता है, तुम्हारी रोज़ी को फ़राह करता है, तुम्हारे रिस्क में फ़रावानी अता फ़रमाता है। ये गमख्वारी का महीना है, ये सब्र का महीना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फ़रमाया था कि रोज़ा जो है वो सब्र है, ये निस्फ़ ईमान भी है और ये सब्र है। दर हकीकत रोज़े की फ़जीलत के बारे में हमें ये देखना है कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ये फ़रमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए लोगों, तुम पर रोज़े को हमने फ़र्ज़ किया है। लेकिन ए लोगों नहीं कहा, बल्कि कहा कि ए ईमान वालों। तो ये ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि बशारत दी है कि तुम पर हमने रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है, जैसा कि तुमसे पिछली उम्मतों पर हमने रोज़ों को फ़र्ज़ किया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तो जो मकसद है वो फ़जीलत से भी ज़ाहिर हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े को इसलिए फ़र्ज़ करार दिया है ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। इस्लाम में हम जब दाखिल हो जाते हैं तो हम ख़ुद को रब तबारक व तआला के हवाले कर देते हैं। जब हम ख़ुद को रब तबारक व तआला के हवाले कर देते हैं तो इसका मकसद ही यही है कि हम हर वो काम इख्तियार करेंगे जो अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत के मुताबिक है, जो उसकी चाहत के मुताबिक है। तो तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दे दिया है, और ये चीज़ हमें रोज़े के ज़रिए हासिल होती है। यानी रोज़े में हम कर क्या रहे हैं? लफ्ज़ रोज़ा उर्दू में हम कहते हैं, अरबी में है सौम। सौम का माना है रुक जाना। ज़ाहिरन तौर पे तो हम खाने पीने से रुक जाते हैं कुछ ख़ास मुद्दत के लिए, सुहूर करते हैं, इफ़्तार करते हैं, उस दौरान हम खाते पीते नहीं हैं, बुरी बातों से भी इज्तिनाब करते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर तुम ख़ुद को भूखा रखते हो, तुम खुद प्यासे रहते हो, लेकिन तुम फहश गोई से काम लो, तुम बुरी बातें इख्तियार करो, तो फिर तुम्हारा भूखे और प्यासे रहने का क्या फ़ायदा है। तो दर हकीकत रमज़ानुल मुबारक का महीना पूरा का पूरा एक ट्रेनिंग कैंप है। किस लिए? ताकि हम सब इख्तियार करना सीखें। ये भूखा रहना, ये प्यासा रहना, ये हमें क्या तालीम दे रहा है, ये हमें क्या सिखा रहा है? ये हमें तज़किया नफ्स की तालीम देता है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फ़रमाया था कि तुम्हारे पेट से बड़ा कोई ज़र्फ़ नहीं देखा है। हालांकि इब्ने आदम का जो पेट है वो चंद लुक़मों से भर जाता है, लेकिन दस्तरख़्वान जब वसी हो, तरह तरह के ताम हो, मशरूबात हो, तो इंसान खाते पीते रुकता नहीं है ना। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया था कि अगर तुम्हारे दस्तरख़्वान में 2 तरह के ताम हैं, 2 तरह के सालन हैं, गोया ये मुनाफिकीन की ग़िज़ा है। तो जब हम ज़्यादा खाते पीते हैं तो इससे नफ्स को तक़वियत हासिल होती है। इसीलिए जितने मशाइख़ आए हैं उन्होंने अपने मुरीदीन को नवाफिल की भी बहुत तलक़ीन की, यानी नफली रोज़ों की भी। रमज़ानुल मुबारक में तो फ़र्ज़ है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने के अलावा भी अगर तुम रोज़ा रखते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको ये तक़वियत अता फ़रमाते हैं कि तुम अपने नफ्स को कंट्रोल कर सको, ना कि ये कि तुम्हारा नफ्स तुम्हें कंट्रोल करे। तो अब 2 बातें होती हैं, या तो हम नफ्स की सुनते हैं या फिर हम नफ्स को ट्रेन करते हैं। नफ्स किसे कहते हैं? नफ्स दर हकीकत
خواہشات کا منبع ہے، جہاں پر ڈیزائرز ہے، جہاں پہ طلب ہے، جہاں سے حکم آ رہا ہے کہ یہ چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے. اب اس کی ٹریننگ کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، نماز کی ادائیگی ہے، دیگر عبادات ہے. مقصود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملنا. مقصود یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہم اس کی بندگی کا حق ادا کریں. لیکن ہم نمازوں کی ادائیگی بھی کریں اور اخلاص نہ ہو، ہمارا نفس جو ہے جو کہے ہم وہ پورا کرتے رہیں، تو در حقیقت ہماری روح پہ جو ہے وہ نفس غالب آ چکا ہے. تو روزہ ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے. روزے میں تعلیم یہ ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے کھانے پینے کو کم کر دیتے ہیں، وہاں پہ ہمیں یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ ہم خود کو روک سکیں. یہی صبر ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم صبر کرتے ہو تو دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ تمہارے اندر برداشت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر تم کسی ایسی حالت میں ہو جو تمہیں ناپسند ہے تو اب تم برداشت کر رہے ہو. دوسرا یہ کہ جو چیز تمہارے لیے خیر ہے اور تم اس کے منتظر ہو تو اب تم انتظار کرو گے اس وقت کا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ کی برکات عطا فرمائے، ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ غمخواری کا بھی مہینہ ہے، تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا فوکس بس اس پر ہی ہو کہ ہم نے یہ کھانا ہے، یہ تیاری کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تیاری کا بھی ٹائم دیا ہے. کون سی تیاری؟ کہ اے لوگو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی نا کہ اللہم بلغنا رمضان، اور پھر رجب المرجب کے مہینے سے ہی تیاری کا آغاز ہو گیا تھا. پھر شعبان کا مہینہ آیا تو اس میں بھی ہمیں خاص ایام ملتے ہیں. رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے تو اس میں بھی ہمیں خاص ایام ملتے ہیں. تو ہم تیاری کب سے شروع کر رہے ہیں؟ 2 ماہ قبل، بیفور 2 months. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بخشش کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو رب کو منانے کا مہینہ ہے، جس میں بونس بھی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش بھی عطا فرماتا ہے، مراتب بھی بلند فرماتا ہے، رحمتیں بھی انڈیلتا ہے، رزق میں بھی فراوانی عطا فرماتا ہے، غمخواری کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے، ریوارڈز کو ملٹیپلائی کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. گویا تم تائب ہو جاؤ، تم پلٹ آؤ، تم ربانی ہو جاؤ، تم رحمانی ہو جاؤ، تم رب کے ہو جاؤ، تم اس کے بندے بن جاؤ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جزاکم اللہ خیرہ. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے رمضان کے ورچوز بتائے. اور اب آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی نئی گیسٹ کے ساتھ.